प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम महान उद्योगपति और फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड पर चर्चा करेंगे। हेनरी फोर्ड के जीवन और विचारों के माध्यम से जो जीवन के रहस्य बताए गए हैं, अगर हम उनका पालन करेंगे तो हमें धन दौलत की कमी नहीं होगी, जीवन में सुख शांति भी होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज का युग विशेषता का युग है। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। यह सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता। सच्चाई यह है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थियों को वह रास्ता बताती है जिसके द्वारा व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया जाए। अब हम चर्चा करेंगे कि इसी व्यवहारिक ज्ञान को आधार बनाकर हेनरी फोर्ड शून्य से शिखर कैसे पहुँचे। हेनरी फोर्ड ने बड़े पैमाने पर उत्पादन की असेंबलिंग लाइन तकनीकी की विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे एक महान आविष्कारक भी थे। वे अमेरिका में 161 पेटेंट प्राप्त किए। फोर्ड कंपनी के मालिक के रूप में वो संसार के सबसे धनी एवं ख्याति प्राप्त व्यक्ति में से एक थे। परंतु आश्चर्य की बात है कि वे स्कूल की पढ़ाई भी 8वीं कक्षा तक ही कर पाए और कॉलेज नहीं जा सके। पर उनके द्वारा निर्मित ऑटोमोबाइल कंपनी को उन्हीं के उपनाम पर रखा गया और जल्द ही इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। और यह साधारण ऑटोमोबाइल कंपनी ने जल्द ही बहुमूल्य कार बनाना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ी। इसके बाद उन्होंने मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली जिसने यातायात और अमेरिकी उद्योग में क्रांति ला दिया। एक समय की बात है कि शिकागो शहर के एक अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था कि अज्ञानी को अगाध धन हो गया है। फोर्ड एक अज्ञानी शांतिवादी हैं। फोर्ड ने इस बात पर आपत्ति की और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया ताकि जूरी के सामने यह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी थे। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सारे सवाल किए जिससे यह साबित हो सके कि उनके पास कार बनाने की विशिष्ट ज्ञान था, परंतु बाकी सभी मामलों में वे निपाट अज्ञानी थे। फोर्ड से इस तरह से सवाल पूछे गए, बेनेडाइट आर्नल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा। इस आखिरी सवाल का फोर्ड ने जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की निश्चित संख्या तो नहीं पता, परंतु मैंने सुना है कि जितने सैनिक यहाँ आए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे। आखिरकार फोर्ड इस तरह के सवालों का जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल के जवाब में कटघरे की आगे की ओर झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ अंगुली दिखाते हुए कहा, आपके द्वारा पूछे गए इस मूर्खतापूर्ण सवाल का या आपने अब तक मुझसे जितने भी सवाल अब तक पूछे हैं, अगर मैं उन सवालों के जवाब सचमुच चाहूँ तो मेरी टेबल पर कई बटन लगे हुए हैं और मैं सही बटन दबाकर अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूं जो सही जवाब दे सकते हैं। मेरे पास ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जिनसे मैं जितने भी सवाल पूछूंगा उन्हें उन सब के जवाब मालूम हैं। अब क्या आप मेहरबानी करके मुझे बताएंगे कि जब मेरे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो मैं सिर्फ इन सवालों के जवाब मालूम करने के लिए अपने मस्तिष्क में ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अट्टाला क्यों इकट्ठा करूं? इस जवाब में निश्चित रूप से दम था। इस जवाब से वकील की हवा निकल गई। अदालत में बैठा हर आदमी को एहसास हुआ कि यह जवाब किसी अज्ञानी आदमी का जवाब नहीं था, बल्कि एक शिक्षित आदमी का जवाब था। हर वह आदमी शिक्षित है जो जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा और फिर वह उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में व्यवस्थित कैसे करेगा। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास
वह सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उसे अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने के लिए ज़रूरत थी। यह अनिवार्य नहीं था कि यह सारा का सारा ज्ञान उसकी अपनी दिमाग में ही हो। कहा जाता है कि श्रमिकों के लिए उच्च वेतन के साथ सस्ती वस्तुओं का बहु उत्पादन फोर्ड की वैश्विक दृष्टि थी। व्यवस्थित रूप से कम खर्च करने की उनकी तीव्र प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप कई तकनीकी और व्यावसायिक नवाचार शुरू हुए, जिसमें फ्रेंचाइज प्रणाली शामिल है। फोर्ड ने अपनी अधिकांश विशाल संपत्ति फोर्ड संस्थान के लिए छोड़ दी और अपने लिए इसे स्थायी रूप से नियंत्रित करने की व्यवस्था की। एक रोचक कहानी है कि फोर्ड ने निश्चय किया कि वह अपनी मशहूर V8 मोटर बनाएंगे। वह कार के लिए V8 इंजन बनाना चाहते थे, एक ऐसी कार जिसका खर्च आम लोग भी उठा सके। इसके लिए उन्होंने ऐसा इंजन बनाने का निश्चय किया जिसमें 8 सिलेंडर को एक ही जगह डालने का निश्चय किया गया और अपने इंजीनियरों को इस इंजन का डिज़ाइन बनाने के लिए कहा गया। डिज़ाइन पेपर पर बन गया, लेकिन इंजीनियरों का मानना था कि यह असंभव है। फोर्ड ने कहा कि किसी भी तरह इसे बनाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा यह असंभव है। फोर्ड ने उन्हें आदेश दिया कि आगे बढ़ो और तब तक लगे रहो जब तक तुम सफल ना हो जाओ, चाहे कितना भी समय लगे। अंत में सफलता मिली। उनमें कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के द्वारा सफलता पाने का सूत्र था। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 ईस्वी को मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम विलियम फोर्ड और माता का नाम मैरी फोर्ड था। फोर्ड ने क्लारा जैन ब्राइट से 11 अप्रैल 1888 में शादी की। फोर्ड के 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता का मृत्यु हो गई थी। उनके पिता की इच्छा थी कि हेनरी एक अच्छा किसान बने, लेकिन हेनरी फोर्ड की इच्छा दूसरी दिशा में थी। 1876 में जब उनकी मां की मृत्यु हो गई तो फोर्ड भावनात्मक रूप से टूट गए थे। 1878 में फोर्ड ने एक प्रशिक्षु मशीनिस्ट, ट्रेनिंग मशीनिस्ट के रूप में काम करने के लिए घर छोड़ दिया। 1890 के दशक की शुरुआत में फोर्ड को विश्वास हो गया था कि वह बिना घोड़े की गाड़ी का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बिजली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए सितंबर 1891 में उन्होंने एडिसन एल्यूमिनेटिंग कंपनी में नौकरी की। 1896 में फोर्ड ने अपनी पहली काम करने वाली बिना घोड़े की गाड़ी का निर्माण किया, जिसे उन्होंने क्वाड्रिट साइकिल नाम दिया। 5 अगस्त 1899 ईस्वी को डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी का गठन किया गया। 10 दिन बाद फोर्ड ने एडिसन एल्यूमिनेटिंग कंपनी छोड़ दी। 12 जनवरी 1900 ईस्वी को डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी ने हेनरी फोर्ड द्वारा डिज़ाइन किए गए अपने पहले वाणिज्यिक ऑटोमोबाइल के रूप में डिलीवरी वैगन जारी किया था। फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना हेनरी फोर्ड ने की थी और इसे 16 जून 1903 ईस्वी को निर्गत किया गया था। अक्टूबर 1908 में उन्होंने मॉडल टी लॉन्च किया। यह कार चलाना बहुत आसान था और मरम्मत करना आसान और सस्ता था। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1.5 करोड़ कारें बेची गई। यह एक ऐसा रिकॉर्ड था जो 45 वर्षों तक बना रहा। उनके नवाचारों ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बना दिया। 7 अप्रैल 1947 ईस्वी को 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। आइए अब हम उनके अनमोल विचारों को एक एक करके जानेंगे। आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको दुगने बेहतर परिणाम मिलेंगे। साथ आना शुरुआत है, साथ रहते हुए काम करना विकास है और मिलजुल कर काम करना सफलता पाना है। निकम्मा व्यक्ति कभी सीधी बात नहीं सोच सकता। बेकारी इंसान की सोच को विकृत बना देती है। यदि सफलता का कोई रहस्य है तो वो यही है कि आप में सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप अपने नज़रिए को छोड़
बिना सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखने लगते हैं तो सफल हो जाते हैं। यदि आप धन को स्वतंत्रता का मार्ग मानते हैं तो आप गलत हैं। आप सिर्फ तभी स्वतंत्र हो सकते हैं जब आपके पास ज्ञान का भंडार हो, अनुभव हो और काबिलियत हो। बाजार में अच्छी चीज़ें कभी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, वहाँ तो खराब उत्पादों की भरमार होती है। असफलता आपको बेहतर ढंग से कोशिश करने का एक मौका देती है। उस व्यवसायी को लाभ कमाने की चिंता नहीं करनी चाहिए जो गुणवत्ता का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। वह तो उसकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा होगा। जिस व्यवसाय में सिर्फ पैसा मिलता हो वह असल में एक कमज़ोर व्यवसाय है। आदर्शवादी व्यक्ति वह है जो दूसरों को समृद्ध बनाने में मदद करता है। भले ही आपकी उम्र 20 हो या 80, यदि आप कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं तो इसका अर्थ है कि आप बूढ़े हो गए हैं। और जो सीखना जारी रखता है वह व्यक्ति हर उम्र में युवा रहता है। महत्वपूर्ण यह है कि अपने मन को युवा रखा जाए। गलतियां तो कोई भी ढूंढ सकता है। बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान समाधानों पर केंद्रित करें। जोश आपकी उम्मीदों का ईंधन और आँखों की चमक है। जिस व्यक्ति में जोश होगा उसकी चाल युवाओं जैसी होगी, उसकी पकड़ मजबूत होगी और उसमें इतनी ऊर्जा होगी कि वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेगा। मैं ऐसे लोगों को खोज रहा हूँ जो असंभव शब्द से परिचित ही न हों। कोई भी पुरुष अपने व्यवसाय को पूरी तरह कभी नहीं छोड़ सकता। वो दिन भर उसके बारे में सोचेगा और रात में सपने में भी उसे ही दिखेगा। यदि सभी लोग एक संगठित होकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलना निश्चय है। सच यही है कि मालिक अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देता, वो तो बस पैसे को संभालता है। तनख्वाह तो ग्राहक देता है। जिंदगी अनुभवों की श्रृंखला है। हालांकि कोई बार हम यह समझ नहीं पाते, लेकिन अपने हर तजुर्बे से हम कुछ न कुछ सीखते ज़रूर हैं। हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में इन्हीं अनुभवों का योगदान होता है। पराजित होना, दुखी होना, तकलीफ़ें झेलना, यही वे अनुभव हैं जिनसे हमारा विकास होता है। मैं धन को हाथ पैर जैसा मानता हूँ। यदि इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो यह बेकार हो जाता है। ज़्यादातर लोग समस्या का हल ढूंढने के बजाय उनके बारे में बात करने के अपना अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। सर्वश्रेष्ठ मित्र वही है जो आपकी उत्कृष्ट शक्तियों को उभार सके। काम कितना भी बड़ा हो, यदि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो वह सरल हो जाएगा। अपने लक्ष्यों से नज़र हटाएंगे तो समझ लीजिए कि अड़चन सामने जरूर आएगी। इंसान की सबसे बड़ी खोज और उसके लिए आश्चर्य की बात यह जान लेना है कि जिस काम को वो असंभव मानता है उसे भी पूरा किया जा सकता है। गुणवत्ता का अर्थ जब कोई आप पर नज़र न रख रहा हो तब भी उत्कृष्ट कार्य करना। मुझे कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती है, वो तो बस कई सारी छोटी छोटी समस्याओं का झुंड होती है। असली आनंद काम में ही है और जब काम में सफलता मिल जाती है तो कोई और खुशी उससे बढ़कर नहीं होती। हर उद्योगपति को मेरी सलाह है, कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छा उत्पाद बनाएं और अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन दें। सोचना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए बहुत कम लोग यह काम करते हैं। जिस तरह सिर्फ खुशी पाने की कोशिश करके आप खुश नहीं हो सकते, वैसे ही सिर्फ संपत्ति जमा करके की कोशिश करके आप अमीर नहीं बन सकते। जब आप अपनी सारी कोशिशें हर काम को ठीक ढंग से करने में लगाएंगे तो खुशी और धन उसके सह उत्पाद के रूप में स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। जब सभी लोग आपका विरोध करें तो डट कर सामना करें। याद रखें कि
हवाई जहाज़ हवा की विपरीत दिशा में ही उड़ता है, हवा की दिशा में नहीं। भविष्य में क्या होने वाला है यह आपको कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए डटे रहें, मौका ज़रूर मिलेगा। व्यवसाय का असली मालिक वही है जो सबसे आगे रहकर उसकी जिम्मेदारी उठाता है। यदि कभी मैं अपने विरोधियों को अनुचित तरीके से मारना चाहूँ तो मैं उन्हें विशेषज्ञ मुहैया करा दूंगा। विशेषज्ञों के पास बहुत सारी अच्छी सलाहें होती है, बस वे काम कम करते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि साथ साथ काम करने वाले आपस में अच्छे दोस्त भी हों। वैसे भी दोस्ती अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिर लोग दोस्ती के कारण दूसरों की गलतियों को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। चूँकि ग्राहक हमें यह नहीं बताते कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए हम उन्हें वह चीज़ें देते हैं जो उनके पास होनी चाहिए। महान व्यवसाय वास्तव में इंसान से भी बड़ा होता है। लगातार बढ़ते बढ़ते यह इतना विशाल हो जाता है कि इंसान का व्यक्तित्व भी उसमें छुप जाता है। आधुनिक समय में कर्मचारी कंपनी को तभी अपना मानते हैं जब उन्हें कुछ नवाचार करने का मौका मिलता है। आशा है आपको हेनरी फोर्ड के जीवन और अनमोल विचार अच्छे लगे होंगे। आपको जीवन के प्रति कुछ दृष्टिकोण बदला होगा, कुछ सोचने और करने के लिए प्रेरित किया होगा। धन्यवाद।